Live from the studios of Dr. Curious, this is the company of curiosity. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बज़म तजस्सुस के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो यहीं रुक जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम गुज़िश्ता से पेवस्ता है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने उन चीज़ों के बारे में बात की थी जो किसी भी मुल्क के लिए अहम होती हैं और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आलमी सतह पर अहम हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, तालीम, खुराक और पानी के मसाइल वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ किसी खित्ते या मुल्क पर असरअंदाज होती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को तब्दील करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो आइए इन चीज़ों को समझने के लिए आज के दूसरे एपिसोड का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को बेशुमार वसाइल से नवाजा है, जिनमें से दो सबसे ज़्यादा अहम हैं, यानी खुराक और पानी। अगर इंसानी तारीख पर नज़र डालें तो जंगों और बीमारियों के बाद सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से इंसानी हलाकतें हुई हैं वो भूख है। लेकिन आज के दौर में इंसान ने वसाइल पर काबू पा लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से इंसान ने खुराक के बेशुमार ज़राए पैदा कर लिए हैं। इसी तरह इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए पानी को भी मुसख्खर कर लिया है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग रहते हैं और इन 8 बिलियन लोगों के लिए पानी और खुराक को मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आजकल की टेक्नोलॉजी और इंसानी सलाहियत की वजह से ही मुमकिन था कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खुराक और पानी मुहैया करने के काबिल हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसकी एक मिसाल ये है कि इस वक्त दुनिया की 11% आबादी अभी भी खुराक की कमी का शिकार है, जबकि दुनिया के तकरीबन 30% लोगों तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचता। ज़मीन का वो हिस्सा जो आबादी के काबिल है, उसका 50% हिस्सा इंसान ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस ज़राअत में ज़्यादातर हम लोग गंदम और सब्ज़ियाँ उगाते हैं और बेशतर मुल्क इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा से अपना पेट पालते हैं। लेकिन माशी तरक्की की वजह से जब इंसान ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो उनका गोश्त खाने का रुझान भी बढ़ जाता है। अगर गोश्त के इस्तेमाल पर नज़र डालें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री और पिग मीट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसके बाद बीफ का नंबर आता है। पोल्ट्री और पिग मीट की मकबूलियत की वजह इन दोनों गोश्त के ज़राए का सस्ता होना है, क्योंकि चिकन और पिग बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और इनकी फार्मिंग आसान है, इसीलिए सनती सतह पर इन दोनों को प्रेफर किया जाता है। दुनिया में एक वक्त में 23 बिलियन चिकन पाए जाते हैं, जो कि इंसानी आबादी से 3 गुना ज़्यादा है। यूँ तो इंसानों और चिकन का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन तकरीबन 8000 साल पहले इंसानों ने मुर्गियों को पालना शुरू किया। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट 1948 में आया, जब अमेरिका में द चिकन ऑफ टुमारो के नाम से एक कंपटीशन शुरू हुआ, जिसका मेन मकसद तेज़ी के साथ बड़े से बड़ा चिकन पैदा करना था। और यहीं से पोल्ट्री की एक हैरत अंगेज़ सनत ने जन्म लिया, जिसकी वजह से आज आप और हम किसी न किसी शक्ल में रोज़ाना चिकन खा रहे हैं। ब्रॉयलर चिकन की ज़िंदगी गम की एक दास्तान है, जिस पर इंशाल्लाह हम जल्द बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करनी है हमें बीफ के बारे में, जो कि गोश्त हासिल करने का एक और अहम ज़रिया है। जिस तरह माजी में ये बाल बर्दारी के काम आते थे, उसी तरह अब हम इनसे गोश्त हासिल करते हैं। इनसे हासिल होने वाला दूध हमारी खुराक का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिससे दही, घी और चीज़ बनाई जाती है। ये सारी बातें तो आपको कोई बच्चा भी बता सकता है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इन जानवरों को पालने और इनके गोश्त खाने के माहौल पर असरात के बारे में, क्योंकि हर साल हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 80 बिलियन जानवर ज़िबा करते हैं। आलमी साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक दुनिया की 25% ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज हमारे खाने और ज़राअत से मुंसलिक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा इन मवेशियों की तरफ से आता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो मुसलसल इन जानवरों के मैदे से खारिज होती है। इसी तरह जब जंगलों को काट कर इन जानवरों के लिए चरागाहें बनाई जाती हैं तो उससे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में भी इजाफा होता है, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसीलिए अब दुनिया में सब्जियां खाने का रुझान बढ़ रहा है, जिसे वेगनिज़म भी कहते हैं, ताकि जहां तक हो सके हम माहौल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी खुराक की कमी का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक हेल्थ के आदाद शुमार देखें तो आपको पता चलता है कि इस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी का वज़न या तो ज़्यादा है या वो मोटापे का शिकार है।
انسانوں میں بڑھتے ہوئے موٹاپے کے رجحان کی ایک وجہ فاسٹ فوڈ ہے، جس نے ہمارے کھانے پینے کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ فاسٹ فوڈ سے مراد وہ کھانا ہے جو پہلے سے تیار شدہ اجزاء سے مل کر بنتا ہے، آسانی سے گرم کیا جا سکتا ہے اور بغیر کسی مشکل کے پیک کر کے ڈیلیور بھی کیا جا سکتا ہے۔ انسانی جسم کو کام کرنے کے لیے روزانہ 2000 کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ فاسٹ فوڈ کے ایک ہی میل سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک برگر کو بنانے کے لیے شوگر، سالٹ اور فیٹس کی ایک بہت بڑی تعداد استعمال کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برگر بہت مزیدار اور ایڈکٹیو ہوتے ہیں، لیکن انسانی صحت کو اس کی ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو ہفتے میں 1 مرتبہ سے زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ان میں ذیابیطیز ہونے کا رسک باقی لوگوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو ہفتے میں 3 دفعہ سے زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ان میں موٹاپے اور شوگر کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ایک اور بڑا مسئلہ خوراک کا ضائع ہونا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے فاسٹ فوڈ کا 40% حصہ کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، جو کہ ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے۔ The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Whole lives matter! Black lives matter! We are in this together, and we will get through this together. We will need even greater stores of resilience, patience, humility, and generosity in the months. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Stay hungry, stay foolish. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world.